हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम एक्टिव पैसिव के 5वें पार्ट में सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव बनाना। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस जैसे राम स्कूल गया, मोहन गांव आया, ऐसे सेंटेंसों की हम पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स नंबर 1, जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है और उससे पहले आपको वाई का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वाई का। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं उससे पहले हम क्या लगा देते हैं? वाई। वाई का प्रयोग करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। फिर अगर सब्जेक्ट एक वचन करता है, सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, कुछ भी आता है तो उसके साथ में हमें वाज का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन में है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। अगर आई दिया है तो आई के साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे? वाज। आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक पैसिव बनाते समय आपको थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम गैव ए बुक। अब इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जो ए बुक है, जैसे फर्स्ट नेम है हमारा, कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, यानी ए बुक को सबसे पहले हम लिखेंगे ए बुक। अब देखिए ए बुक जो है सिंगुलर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। वाज क्रिया की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। सब्जेक्ट राम को हम बाई लगा के लिखेंगे, बाई राम। देखिए कितना सिंपल है। आपको करना कुछ नहीं है, केवल जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखें, उसके बाद वाज या वर का प्रयोग करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, फिर बाई लगा दें और फिर जो सब्जेक्ट है उसे बाद में लिख दें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट आता है, नेगेटिव सेंटेंस है, उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ए सॉन्ग, जो ऑब्जेक्ट है उसे सबसे पहले प्रयोग करेंगे ए सॉन्ग। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है, वाज या वर्ब में से प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इसमें से एक वचन है हमारा तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। अब देखिए नेगेटिव है तो नॉट आ रहा है तो हमें वाज के बाद नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, शिंग की थर्ड फॉर्म होती है शंग, SUNG। अब हम राधा, राधा को बाई लगा के लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डिड। अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यानी यस या नो टाइप है, जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, डिड का प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम पैसिव कैसे बनाएं? तो डिड दे रखा है, इसके स्थान पर हमें सहायक क्रिया वाज या वर्ब में से प्रयोग करनी है। तो यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? ए टाइगर। ए टाइगर सिंगुलर होता है, इसलिए हम इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। वाज, सबसे पहले वाज यूज कर देंगे, इसके बाद ए टाइगर जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म किल्ड। सब्जेक्ट हमारा यू था तो इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है और उससे पहले हमें बाई प्रयोग करना है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये याद रखना है कि अगर डिड आ रहा है तो सबसे पहले आपको वाज या वर्ब में से ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जैसे कि वाई दिया है, सबसे पहले वाई डिड यू बाई द बुक, तो हमें सबसे पहले, जैसे पहले में बताया था कि ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है सबसे पहले, तो आप उस क्वेश्चन वर्ड को जो कहते हैं लिखेंगे, उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। उसके बाद हमें सहायक क्रिया लगानी है। जैसे क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ सहायक क्रिया लगी हुई है,
इसी तरीके से इसमें भी सहायक क्रिया लाएंगे, लेकिन सहायक क्रिया कौन सी यूज करनी है, वाज या वर में से प्रयोग करना है। जैसे द बुक है तो बुक के साथ में हम क्या यूज करेंगे, वाज। वाज अब लगाएंगे द बुक, और बुक के बाद में हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। सब्जेक्ट हमारा यू था तो बाई यू। नेक्स्ट देखिए जैसे रखा है हु कुक्ड फूड। हु कुक्ड फूड, अगर कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तब हम उसे हु को क्वेश्चन वर्ड को ज्यों की त्यों नहीं लिखेंगे, उसमें चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं कि हु का हमें क्या करना है, बाई हुम प्रयोग करना है, बाई हुम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फूड है तो फूड के साथ हम वाज लगाते हैं, वाज फूड। क्रिया की थर्ड फॉर्म कुक की थर्ड फॉर्म कुकड होती है, सेकंड और थर्ड सेम होती हैं, इसलिए कुकड ही प्रयोग हो गई यहां पर। समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल जो प्रोनाउन के होते हैं उनको देखते हैं। जैसे मान के चलिए कोई सेंटेंस इस तरीके से दिया है, आई लव्ड, एक्टिव में है ये, हिम। तब इसके हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, यानी ही को हिम को ही बना देंगे, और सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे ही के साथ। क्रिया की थर्ड फॉर्म लव्ड बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है तो मी लिखेंगे। अगर कोई प्रोनाउन जैसे वी आता है तो वी के स्थान पर हमें क्या लिखना है, जैसे दिया है कि वी कॉल कॉल्ड हिम, या हर हर प्रयोग करते हैं यहां पर। नेक्स्ट तो हर को हम किस में बदलेंगे, हर का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका सी, तो हर के स्थान पे क्या हो जाएगा, सी। सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे हम, सी के साथ वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही रहती है, बाई। अब ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, तो आपको यहां पर अस का प्रयोग करना है। अगर जो सब्जेक्ट होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, वो मैंने एक प्रोनाउन की वीडियो बनाई है जिसमें प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करते हैं। अगर आपके समझ में प्रोनाउन नहीं आते हैं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर कोई भी परेशानी है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव बनाना सिखाऊंगा। थैंक यू।